कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर से शुक्ला एजुकेशन गैलेक्सी में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छी तरह से पता है, वो आने ही वाला होता है और उसको लिखकर सिंपली बड़े अच्छे 3 या 2 नंबर का 2 और 3 इतने का आता है, वो नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है दिष्ट विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में अंतर। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें बच्चे हमारे याद करते हैं बार बार, अब बार भूल जाते हैं। रीजन का ये होता है, उसके जो अंतर है, जो पॉइंट आप दे रहे हैं उसकी गहराई तक आप जाते नहीं। और आज पक्का आपको ये पूरा कंफर्म करा के ही दम लूंगा। बस आप एक बार वीडियो देखने का प्रॉमिस करो, मैं अपनी तरफ से पक्का वादा करता हूं जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं कि दिष्ट विद्युत धारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होती है। तो सबसे पहले दिष्ट और प्रत्यावर्ती में जाने के पहले तो हमें ये करना होगा कि विद्युत धारा क्या होती है। इसका टॉपिक आपको, इसका वीडियो आपको मिल चुका होगा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब उसकी इकाई क्या होती, सूत्र क्या होता, उसमें हम आप नहीं जाएंगे। अब हम देखेंगे दिष्ट विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। अब पहले हमें देख लेना चाहिए कि दिष्ट और प्रत्यावर्ती, जरा ये मैंने दिष्ट लिखा है, इसको दुष्ट मत पढ़ लेना। क्या है? दिष्ट नहीं पता चलेगा दुष्ट विद्युत धारा, ये कौन सा विद्युत धारा होता है भाई? दुष्ट दुष्ट नहीं है, दिष्ट है। अब दिष्ट को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और यह है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, मतलब एसी अल्टरनेट करंट। ये डीसी डायरेक्ट करंट, ये एसी अल्टरनेट करंट। तो इसमें सबसे पहले हम इसके अंतर में जाने के पहले इसकी जड़ में जाओ भाई। मैं प्रॉमिस करता हूं कभी आपको भूलेगा नहीं, अगर भूल जाए तो फिर मुझसे फोन कर पता कर लेना। देखो क्या है पहला, देखो अच्छा, इसमें जाने के पहले हमें पता कर ले इसके बाप कौन है। किसी के बारे में गहराई में जानकारी में जाने के पहले हमें उनकी पुश्तैनी, अगर खानदानी गुणों को आपने कंफर्म कर लिया कभी नहीं भूलेगा। बाप मतलब इनको पैदा किसने किया, किसने खोजा, इनको किसने खोजा, तो आप जानते होंगे। जानते हैं दिष्ट विद्युत धारा किसने खोजा था? नहीं पता? मैं बताता हूं। दिष्ट विद्युत धारा की खोज की थी एडिसन ने। किसने खोज की थी? एडिसन। आप इनका नाम तो जानते ही होंगे, एडिसन ने इनकी खोज की थी, ठीक है। और प्रत्यावर्ती कौन है? प्रत्यावर्ती का नाम आप सुने होंगे, उनका नाम है टेस्ला, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला, ये नाम याद रखना, निकोला टेस्ला। अब नाम आपको भले अजीब लगे लेकिन नाम यही इनका रहेगा, इसमें हमें कुछ नहीं कर सकता। निकोला नाम निकोला ही बोलो, आप अपने वर्ड में निकोला की मीनिंग मत लेना। तो दिष्ट विद्युत धारा की खोज एडिसन ने की थी और प्रत्यावर्ती की धारा खोज किसने की? टेस्ला ने की थी, निकोला टेस्ला ने की थी। एक तो बात आगे है, इसको आपको अंतर में नहीं लिखना है, जानते रहो खोज किसने की थी, क्योंकि खोज वाले प्रश्न आपको बराबर मिलते रहते हैं। अब आइए हम देखते हैं दिष्ट विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में और कौन सी बुनियादी अंतर है, कौन सा अंतर है। पहला देखना, ये जो दिष्ट विद्युत धारा होती है ना, वो सीधे एक रेखा में गमन करती, ऐसे स्ट्रेट, माने कहां से? प्लस से माइनस तरफ जाएगी, प्लस से माइनस तरफ। ये दोनों ध्रुव हो गए, अगर इसमें हम एक पॉइंट हटा देना, प्लस ये माइनस, ये डेड हो जाता है, तो प्रत्यावर्ती दिष्ट विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं जाएगा। बात हमने यहाँ पर धन बना दिया, ये भी धन ये भी धन, तो दिष्ट विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो आप ये आपका मुख्य मुद्दा क्या, पॉइंट क्या है? दिष्ट विद्युत धारा एक रेखीय गमन करता है, सीधा गमन करता है। अब मैं अगर चाहो तो मैं लिख दूं, अब आप समझ गए तो अच्छी बात है। तो ये पॉइंट आप ऐसा नहीं लिखेंगे अंतर एग्जाम में, ये पॉइंट नहीं बनाएगी, सीधा आप क्या लिखेंगे कि दिष्ट विद्युत धारा का गमन एक रेखीय होता है, स्ट्रेट, ठीक है। तो अब प्रत्यावर्ती का कैसे होता? प्रत्यावर्ती ऐसे जाते, देखो ऐसी 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 ऐसी। अब ये क्या भाई? तो इसमें प्रत्यावर्ती विद्युत धारा मतलब ये स्ट्रेट जाता है, यह जाता दोलनी गति, वक्राकार गति, तरंग के रूप में जाता है, ठीक है। अब तरंग में देखो, अगर सीधी रेखा में से यहां से खींच दें तो पता ये चलता है जब ये धारा ये ऊपर जाएगी तो मतलब धनात्मक हो गई, नीचे आएगी तो मतलब ऋणात्मक हो गई, और यहाँ जब बीच में रहेगा मतलब जीरो हो गई, मतलब इसका जो आवेश होता बदलता रहता है, इसका आवेश नहीं बदलेगा, सीधा धन से निकलेगा, ऋण को पाने के लिए दौड़ के जाएगा। और ये क्या होता है? ये दोलनी गति होती है।
तरंगित गति होती है, तरंग में चलती है, तो इसका जो मान होता है वो घटता बढ़ता रहता है, माने धन में भी, ऋण में भी, जीरो में भी। अब जरा इसको देखना, इसमें क्या होता है, दिष्ट विद्युत धारा में इसका मान समान होता है, न मान बदलेगा न दिशा बदलेगी। दिष्ट विद्युत धारा का एक अंतर हो गया, आपका दिशा स्ट्रेट रहेगी। अब आगे क्या होगा, दिष्ट विद्युत धारा के मान और परिमाण और दिशा में कोई अंतर नहीं होता, जबकि इसमें होता है। ये देखो, कभी कभी तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, कभी कभी लोवेस्ट पे आएगी, और कभी कभी जीरो पे रह जाएगी। मतलब ये अधिकतम, न्यूनतम और जीरो तीनों परिवेश में रहता है। मतलब इसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसकी दिशा बदलती रहती है, मान बदलता रहता है। अच्छा ठीक है, अब आप एक बात ही बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, ये दिष्ट विद्युत धारा है, ये प्रत्यावर्ती है, तो किसका वेग ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कौन ज्यादा प्रहार करेगा, कौन ज्यादा घातक होगा? अगर मान लो मैं 220 वोल्ट डीसी है, 220 वोल्ट एसी है, इन दोनों में आपको कहीं मान लो, ऐसा न हो भगवान न करे, कहीं मान लो आपको शॉक लग गया, दिष्ट का 220 है और प्रत्यावर्ती एसी का 220 है, किसमें ज्यादा प्रहार होगा, किसका आघात ज्यादा होगा, कौन ज्यादा घातक होगा? पता है? नहीं पता, बताता हूं। दिष्ट का, क्योंकि इसका जो वेग बहुत तीव्र होता है, क्या है, वेग बहुत तीव्र होता है, और उसका वेग जो है कभी कम कभी ज्यादा, कभी जीरो कभी कम कभी ज्यादा कभी जीरो। तो ये जो जिसका वेग तीव्र है, दोनों की वैल्यू सेम है, ध्यान देना, ये 220 तो इसे देखकर आप ऐसा नहीं बोलना कि दोनों समान होगा, नहीं समान नहीं होगा। क्यों नहीं समान होगा? इसका डायरेक्शन स्ट्रेट होता है, धन से निकला सीधा पहुंच जाएगा ऋण के पास ना। अभी आप सोच लीजिए जरा, आप यहां से निकलते हैं घर से, सीधे मार्केट में जाते हैं, या आप अपने घर से निकलते हैं सीधे स्कूल जाते हैं, दौड़ते दौड़ते तुरंत पहुंच जाएंगे। और एक लड़का और है, तुम्हारा ही दोस्त है, वो घर से निकला, रास्ता सीधा स्कूल का ही है उसके, यहीं पर घर से निकला, पहले चला गया अपने दूसरे दोस्त के यहाँ, देखे वो क्या कर रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, अगर वो चले तो मैं चलूं, नहीं तो न चलूं। अच्छा, फिर वहां से आया, फिर रोड पकड़ लिया, फिर एक गली में घुस गया, वहां पर ना वड़ा पाव की दुकान थी, वहां थोड़ा खाया पिया, आराम किया, फिर निकला, फिर आगे चला। इस प्रकार से वह स्कूल पहुंचने के पहले, माने उसके अपने स्टार्टिंग पॉइंट से गंतव्य स्थान तक पहुंचने के पहले जाने कितना आराम से ढूलते, हिलते डुलते, मटकते, कमर पे हाथ रख करके घूमते घूमते धीरे धीरे पहुंचा चौथे पीरियड तक। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा जानते हैं? इसका जो है वेग, ये धीमे पहुंचेगा, इसका प्रहार कम है, और ये जल्दी पहुंचेगा, इसका प्रहार ज्यादा है। तो अब अगर ये तेज जा रहा है, ये किसी से लड़ गया, तो जिससे लड़ गया तो उसका तो दांत टूट जाएंगे पक्के, वेग ज्यादा है। और इससे कोई लड़ गया ना तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खरोंच आएगा, बाकी वो आराम से रहेगा। तो इसका वेग ज्यादा, इसका वेग कम है। इसका मतलब अगर डीसी और एसी करंट में आपको किसी शॉक लगता है, ज्यादा घातक आपका डीसी होता है, एसी नहीं। अब ऐसा नहीं करूं कि एसी घातक में तो जाकर पकड़ लेना, मैं इसके घातक के परिमाण को बता रहा हूं। तो डीसी में ज्यादा होगा और एसी में कम होगा। नंबर समझ गए ना? अच्छा, दूसरी बात ये देखना जरा यहां पर, अब प्रश्न ये उठता है कि दूरी कौन ज्यादा तय करेगा? दूरी, इसकी दूरी और इसकी दूरी आपको बतानी है। अब आप सोच, इसका गुण, पहले गुण में ही सारा लक्षण छिपा हुआ है। अब देखिए, एक बड़ी स्पीड से जाएगा, फुल स्पीड से, थोड़ी दूर जाकर हाँफने लगेगा, खत्म हो जाएगा, मृत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब सीधा यहां लिख देना, डीसी करंट कम दूरी के लिए उपयुक्त होता है, ये अधिक दूरी तय नहीं कर सकता, इसकी कम है, कम दूरी चलता है। क्यों? बड़े वेग से गया, और जितनी ऊर्जा थी यहां से 2 किलोमीटर जाने में खत्म हो गई। और ये तो आराम से निकला है, बीच में चाय पिया, बीच में खाया पिया, बीच में घूमा टहला, आराम से आराम जा रहा है। इसको चाहे जहां तक ले जाओ, मुंबई से लेकर दिल्ली तक ले जाओगे तब भी इसके कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये आपका कम दूरी के लिए घर में ही यूज कर सकते हो, ज्यादा
ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते। तो मतलब ये कम दूरी तक जाएगा, ये अधिक दूरी तक जा सकता है। अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती। अब उसके बाद में क्या होता है, ऊर्जा किसमें ज्यादा खर्च होगी, किसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी? भाई जो ज्यादा काम करेगा, बिंदास करेगा, तेज करेगा, जल्दी ऊर्जा उसी ह्रास होगी ना। इसकी ऊर्जा ह्रास होती है, ह्रास, ध्यान देना, बहुत तीव्र। अब इसमें नहीं कह रहा हूं कि इसकी नहीं होती, इसकी भी होती है, तो धीमे धीमे होती है, मंद गति से होती है। इसकी ऊर्जा क्या होती है, मंद गति से ह्रास होती है। ये तो अंतर हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, अब इसकी गति क्या है, एक रेखी है, इसकी दोलनी है। अब एक वर्ड आप सुने होंगे, आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा आप वही पाएंगे जहां पर गति तरंगित होगी, वेव्स में होगी, दोलनी होगी। जो सीधी गति में जा रहे हैं, सीधी रेखा में जा रहे हैं, उसमें आप आवृत्ति शब्द का उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। तो दिष्ट विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती, 0, बराबर है। लेकिन अल्टरनेट में कैसे जा रही है, तरंग में। ये देखो तरंग, 9th में आप पढ़े होंगे तरंग, इसकी आवृत्ति होती है। अब कितनी आवृत्ति होती है, इसकी आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होती है, और इसकी 0 होती है। इसकी कितनी होती है, 0। इसमें आवृत्ति होती ही नहीं है। इसकी कितनी होती है, 50। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, मतलब इसकी जो ये तरंगे हैं ना, 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे आगे पीछे कर देती हैं, 50 हर्ट्ज। और ध्यान देना, अब आपको बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है, तो आप लिखेंगे 50। और ध्यान देना, ये 50 में ना प्लस और -5 हम बोल सकते हैं। अगर मान लो कभी हमारे यहाँ 55 हो गया ना, तब भी काम चल जाएगा। अगर कभी कभी 45 हो गया ना, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन 45 नीचे आएगा ना, तब कोई भी काम हमारा नहीं होगा, ना बल्ब जलेगा, न मोटर चलेगी, न फीड चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो आपने देखा, इसकी आवृत्ति 0 और इसकी 50 हर्ट्ज है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो दूसरी बात ये है, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, यहां देखना, इसका उपयोग ज्यादातर घरेलू उपयोग में हम किसका यूज करते हैं, एसी का, घरेलू उपयोग। अब आपके घर में जितने भी उपकरण हैं, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, सब के सब किससे चलेंगे, एसी से चलेंगे। तो डीसी का उपयोग आपके यहां नहीं होता क्या, होता है। कहां होता जानते हैं, जहां जहां आप चार्ज करते हैं, मोबाइल का चार्जर है, लैपटॉप का चार्जर है, ठीक ना, चार्जिंग सिस्टम जहां जहां पर है, वहां वहां पर आप क्या करते हैं, माने डीसी का करते हैं, माने इसका उपयोग कम होता है, घरों में इसका उपयोग कम होता है। अब आपके घर में अगर बाकी फैन है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, ट्रांजिस्टर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब चीज, और लैपटॉप को छोड़ दो, कंप्यूटर ले लो, इन सबको लेंगे तो किसकी संख्या ज्यादा है, एसी वाले की। पंखा ज्यादा है, एसी ज्यादा है, बल्ब ज्यादा है। अब कम किसका होता है, अब आपके मोबाइल में चार्जिंग करना है, चार्जिंग करने में किसका उपयोग होता है, डीसी का होता है। अब डीसी का कैसे होता है, आप जानते होंगे, आपके घर में जब मोबाइल आप देखते हैं ना, तो ये देखिए, ये मोबाइल का चार्जर है, तो ये प्लग है। अब प्लग जब आप लगा देंगे मोबाइल में, तो ये जो इसको एडॉप्टर बोलते हैं, क्या है एडॉप्टर, क्या है एडॉप्टर, रेक्टिफायर। ये एडॉप्टर क्या करता है, तो आपके एसी करंट को, अल्टरनेट करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, किसमें, डीसी में। और वो डीसी जाता है आपके मोबाइल में, मोबाइल को रिचार्ज करता है, बराबर है। तो अब ऐसा ये एडाप्टर है, जितने चार्जर होते, अभी आप लैपटॉप का चार्जर देखे होंगे, उसका ये वाला पोर्शन काफी लंबा होता है, छोटे बच्चे उठा कर तो गिर जाएगा, वो काफी लंबा होता है ना। तो ये चूंकि हमें मोबाइल चार्ज करना है, इसका एडाप्टर छोटा है, और आपका जब लैपटॉप चार्ज करना हो तो उसका बड़ा होता है। पहले मोबाइल आते छोटे छोटे, नोकिया है या फिर सैमसंग का छोटा मोबाइल, उसका एडाप्टर छोटा छोटा होता था, और छोटा, क्योंकि उसमें कम चार्ज लगता था। तो ये जो एडॉप्टर होता है, रेक्टिफायर होता है, ये क्या करता है, एसी करंट को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। और ये डीसी जाता है कहाँ, देखिए ये जाता है मोबाइल में, लगा देते हैं, मोबाइल आपका चार्ज हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, पहले एक चार्जर आता था, आप लोगों को देखे होंगे, उसमें ये ना अलग नहीं होता था, ये जैसे अलग होता ना, वो अलग नहीं होता था, ऐसे रहता था, ऐसे
जुड़ा रहता था। एक बार एक थे, कोई थे, उनका नाम था कुछ रहा होगा, रामदुलार, रामशेवर कुछ नाम रहा होगा। उनके मोबाइल में यहाँ के तार को यहाँ से किसी ने, बच्चे ने काट दिया, कैंची से बच्चे ने काट दिया, या फिर चूहे ने काट दिया, मूस घर में होता है तो काट दिया। तो बड़े बुद्धिमान थे, अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते थे, तो उन्होंने क्या किया, इसको उठा के फेंक दिया और तार निकाल लिया। तार को छील करके इसे दोनों तार फैला लिया, उसको डाल दिया प्लग में, इसको लगा दिया मोबाइल में। जानते हैं क्या हुआ, मोबाइल पूरा पूरा चार्ज हो गया, तो धुआं निकला। क्या निकला, धुआं, आवाज नहीं निकली, धुआं निकला। तो मोबाइल लेकर गए वो दुकान पर, बोले भैया मैं तो इसे किया था, मेरा मोबाइल तो धुआं निकल गया क्यों? तो भैया ठीक, जब धुआं निकल गया ना तब आपका भी धुआं निकल जाएगा, पैसा लाइए दूसरा मोबाइल लेके जाइए। क्यों? क्योंकि मोबाइल में कौन सा करंट चाहिए, डीसी डायरेक्ट, उन्होंने कौन सा कर दिया था, अल्टरनेट। क्या किया था, अल्टरनेट कर दिया था, एसी कर दिया था। इसलिए मोबाइल जो है, जो चीजें एसी की होती हैं उसमें डीसी करंट आप यूज नहीं कर सकते हैं, जो डीसी की होती है वहां एसी नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, जब हमें डीसी का आवश्यकता होती है हम एसी करंट को क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर या एडाप्टर बोलते हैं। ठीक है, और जब, अच्छा अब बताइए, एसी को आपने एसी को डीसी बना दिया, कैसे बनाया, एडाप्टर से बना दिया। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमें डीसी को एसी में ले जाना होता, तब क्या करेंगे, तब भी एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है, उसका नाम जानते क्या है, आपके घर में इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, अब जो आपका इन्वर्टर बना हुआ ना उसमें दो सिस्टम होते हैं, दो बॉक्स होते हैं, वो एसी को डीसी और डीसी को एसी दोनों में कन्वर्ट करके वो बिजली देता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये आपका हो गया क्या, एसी विद्युत, दिष्ट विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में ये अंतर हो गया। ठीक है, अब अंतर ये कैसा लगा, आप मेन पॉइंट को बता देता हूं। पहला आप ये बोलना कि दिष्ट विद्युत धारा एक रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, डीसी करंट फ्लोज ऑलवेज इन वन लाइन, लिनियर। और जो आपका एसी होता है वो क्या होता है, वो होता है तरंगों में, इट गोज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एक नंबर हो गया। दूसरा, एसी जो डीसी विद्युत धारा होता है ये कम दूरी के लिए उपयुक्त होता है। ठीक ना, कम दूरी के लिए। अभी ठीक है, हमारे पास बैटरी है, यहाँ तार ले जाकर तार पहुंचा देंगे हम कहा, यूपी में नहीं, और यहाँ पूछेंगे फोन करके बल्ब जला कि नहीं जला, नहीं जलेगा, उसका बिजली जो है ना रास्ते में खर्च हो जाएगी, क्योंकि बड़े वेग से चलेगा, बहुत वेग से चलेगा। और जो वेग से चलता है कम दूरी तक करता है। आपने कछुआ खरगोश कहानी सुनी थी, तो उसमें आप देख लीजिए, ये है आपका क्या जानते हैं, खरगोश, और ये है कछुआ। ये बहुत तेज चलता है कम दूरी, और ये स्लो चलता है अधिक दूरी। तो आपने यहाँ देख लिया, ये कम दूरी के लिए उपयुक्त होता है और ये अधिक दूरी के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, अल्टरनेट करंट को आप ना यहाँ से मुंबई में बैठे बैठे आप इस हमारे देश के किसी भी राज्य तक ले जा सकते हैं, अंतिम छोर तक ले जा सकते हैं, ये जाता है। फिर अगला है ऊर्जा का ह्रास। डीसी में ऊर्जा का ह्रास जो है तीव्र गति से होता है, लेकिन इसमें क्या है, मंद गति से होता है। ठीक है, और जो डीसी विद्युत धारा होती है वो उसका दिशा परिमाण हमेशा सेम रहता, बदलता नहीं है, जबकि एसी में दिशा और परिमाण ये समय अनुसार बढ़ते घटते रहते हैं। कभी हाईएस्ट जाएगा, कभी लोवेस्ट जाएगा, कभी जीरो होगा, इसका तीनों बदलता रहता है प्लस माइनस में। और उपयोग कहां होता है इसका, घरेलू, डीसी का घरेलू कामों में कम उपयोग होता है, बहुत कम होता है, जब बताया था तो चार्जर लिए। जबकि एसी विद्युत धारा का उपयोग हमारे घरेलू कामों में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसका ज्यादा उपयोग घर में होता है। ठीक है, अब ये आपका हो गया एसी विद्युत धारा, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। और ये बड़े काम चीज है, अगर आप 10th में है, 9th में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके घर के जो बच्चे हैं उनके लिए आप ये वीडियो आप जरूर उनको रेफर कीजिएगा, ताकि उनको पढ़कर इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप देखिए, फिर ऐसी वीडियो लेकर के हम नेक्स्ट आपके लिए आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।